आजादी के बाद से उसने क्या बनाया था? सब कुछ बनाया था। ये सड़क किसने बनाया? बीजेपी का ये गिना है, हम कांग्रेस का गिना रहे हैं। जितने IIT इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जितने बनी है। वोट देश मतलब सुनो, वोट देश मतलब सब अपनी कुर्सियां खातिर लड़त। अखिलेश गलत करेंगे तो वो भी दिखाएंगे, और अगर योगी जी गलत करेंगे तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि हमें किसी पार्टी से फर्क ही नहीं पड़ता। हिंदू मुसलमान, चीन, भारत, पाकिस्तान, ये एक भी रोजगार अगर तुम्हारे सरकार से। अच्छा, हमारे सरकार हाँ। कोई नहीं बैठने वाला। कोई नहीं, योगी जी के अलावा कोई नहीं बैठ पाएगा। 4 साल में नहीं किया, 7 साल में पूरा देश बेच डाले। क्या हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ है? मैंने ये वीडियो दिखा दी तो मुझ पर तो ठप्पा ना लगाएंगे कि मैं किसी का कहाँ लगेगा? अरे यही एक मुद्दा थोड़े। एक पाव दाल लाया हूँ, दूध का जो है 40 रुपए पौवा है। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर और सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि ये कोई नहीं दिखाएगा आपको जो हम दिखाने की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। सुबह से निकले हुए हैं, शाम हो गई है और इस समय हम हैं कुर्की चौराहा पर सुबह से शाम तक एक चीज देखी कि भैया पार्टियों का प्रचार ही नहीं खत्म हो रहा है। जहां जाओ वहां प्रचार, रैलियां, भाषण हर जगह चल रहे हैं। अब इन जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। जो लोग घर में बैठे हैं, हाँ, यूपी के हालात जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि यूपी में क्या खलबली मची हुई है, वो इन प्रोग्राम्स को जरूर देखें, क्योंकि ये अतल के हालात हैं। जमीनी सर्वे है कि क्या कुछ जनता बोल रही है, क्या सभी समर्थक कह रहे हैं, जो जिस पार्टी को फॉलो करता है वो क्या कुछ सोच रहा है कि अगले 2022 में उनकी पार्टी क्यों आनी चाहिए, जिसको भी वो समर्थन दे रहे हैं। बहुत सारे तथ्य हैं, सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ मन में चल रहा है, क्योंकि रात हो जाएगी तो फिर बातचीत नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले आपसे बातचीत करती हूँ, माहौल क्या लग रहा है आपके कुर्की चौराहा, आपकी विधानसभा का या आपके यूपी का, बताइए। बहुत अच्छा माहौल है यूपी का। हाँ। यहाँ आने वाले प्रचार का कितना फर्क पड़ रहा है? यहाँ आने वाला समय अखिलेश जी का है। हाँ। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ। पवन पांडे जी यहाँ के विधायक बनेंगे। पवन पांडे ने पवन पांडे जी को विधायक बना के मानेंगे? एकदम विधायक बनेंगे। उन्होंने विकास का जाल बिछा दिया, तमाम सड़कों को लेके आया, शिविर विकास का जाल बिछा दिया। फिलहाल में तो वर्तमान में तो बीजेपी के विधायक हैं, कब जाल बिछाया? मतलब पिछली समय जब वो आए थे, जब वो थे 2012 में, हाँ। तो उन्होंने विकास का जाल बिछा दिया। जब से बीजेपी सरकार आई है, एक भी काम नहीं हुआ है। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है कि राम मंदिर का था मुद्दा, उसको राम सबके हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हर हिंदू देवी सब कुछ रट के आए, पूरा लग रहा है। नहीं, हम रट के नहीं आए हैं। हाँ। राम हर हिंदू के थे। हाँ। राम ये को फिर अपना परिचय मर्यादा- क्यों देना पड़ रहा है फिर? नहीं, इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा राम को बेचने का काम करती है। अच्छा। भाजपा ने राम को सिर्फ बेचने का काम किया है। और पहले सुन लीजिए, नहीं, एक बात, अगर राम को नहीं बेचना चाहती है तो संजय निषाद ने राम के साथ अभद्र टिप्पणी की। संजय निषाद ने उनको गाली दिया, लेकिन संजय निषाद के बारे में उनका भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने संजय निषाद का कौन सा बयान आपको अच्छा नहीं लगा? संजय निषाद ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को वो कहा कि वो दशरथ की औलाद नहीं थे, वो श्रृंगी ऋषि के नाजायज औलाद थे, सीधा उन्होंने आरोप लगाया। और इसके बावजूद भाजपा अगर राम की इतनी बड़ी विचारधारा वाली है तो संजय निषाद को क्यों नहीं निकाला? वो कह रहे हैं निषाद जी के साथ आप लोग प्रचार कर रहे हैं और वही राम पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। चलिए और लोगों से जान लेते हैं। ठहरिए, थोड़ा सा ठहरिए। आप बताइए जी, आपके यहाँ पर हाल क्या चल रहा है? आपकी विधानसभा में माहौल क्या है? योगी जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे, मायावती या गठबंधन कौन? योगी जी तो नहीं आएंगे। हाँ, योगी जी नहीं आएंगे। उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जनता तराई कर रही है। यहाँ जानवरों का इतना बड़ा प्रकोप है कि जब रात में रखाने के बाद भी जो है फसल नहीं बच रही है। अच्छा, रात में रखाने के बाद भी फसल नहीं बच पा रही है। सभी लोगों के पास आऊंगी, पर जो लोग रुके हैं अपनी बाइक को रोक करके उनसे भी जानना बहुत जरूरी है। आप बताइए, इस बार किसकी लहर ज्यादा लग रही है? प्रचार का कितना फर्क आप लोगों पर? अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों चाहते हैं, बताइए। अखिलेश यादव ने कोई विकास चेहरा बढ़िया है या फिर मुख्यमंत्री अच्छे लगेंगे वो? मुख्यमंत्री अच्छे हैं, काम बढ़िया किए हैं। योगी जी का कौन सा काम आपको अच्छा नहीं लगा, जिसको कहना चाहते हैं कि तुलना में अगर देखें तो अखिलेश जी बेहतर? योगी जी का यही सांड बछवा टहल रहे हैं, यही अच्छा लग रहा है। अच्छा,
कहीं ना कहीं उनकी नाव इसलिए डूबने वाली है क्योंकि ये खुले पशु जो घूम रहे हैं उसको लेकर के बड़ा मुद्दा है। जी। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं। आप बताइए, इनसे पूछे, आप बताइए, आपका शुभ नाम बताइए। दिनेश सिंह। तो दिनेश जी बताइए, इस बार किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? योगी जी। हाँ, खुला योगी जी को पसंद खुला है? योगी जी। कितनी सीटों से इस बार आश्वस्त हैं आप? हाँ। 350 पार। 350 पार जी। तो इस बार डंका बजने वाला है, फिर से बजने वाला फिर से योगी जी का। मुझे लगता है कि कुर्सी पर कोई नहीं बैठने वाला। कोई नहीं, योगी जी के अलावा कोई नहीं बैठ पाएगा। योगी जी के अलावा कोई नहीं कुर्सी पर, कैसे विपक्ष आ जाएगा बताइए? सिर्फ योगी जी एक के कमोए किए हैं हाँ। कि हिंदू मुसलमान, चीन, भारत, पाकिस्तान, ये एक भी रोजगार अगर योगी जी के दम है अयोध्या विधानसभा में एक भी बड़ा काम बता दें, एक मेडिकल कॉलेज बता दें, इंजीनियरिंग कॉलेज बता दें, शिक्षा के नाम पर बता दें, स्वास्थ्य के नाम पर बता दें, बेरोजगारी के नाम पर बता दें, कोई काम किए हैं। और पवन पांडे जी यहाँ के विधायक थे, उन्होंने हाँ। सुन ले, पहले उनकी बातें भी सुन लीजिए। बताइए, नॉन स्टॉप बोले। यहाँ दिक्कत होती थी कि आदमी बुआई समय खाद नहीं मिलती थी। आज खाद हर जगह सोसाइटी पे उपलब्ध है, चाहे जो जाए बेधड़क से सब कुछ मिल रहा है। एक्सप्रेस वे इतना बन रहा है, जाति और पात से ऊपर उठकर योगी जी काम कर रहे हैं। हाँ, क्या खाद का दाम, डाइया का दाम जहां 800-700 थी 1200 कर दिए, उसकी वजन 50 किलो से घटा कर 40 किलो 45 किलो कर दिए। मामूली भ्रष्टाचार नहीं भाजपा ने किया है। हाँ, 50 किलो का नहीं आता है। मैं क्या हूँ, चलिए आप सोसाइटी पे 50 किलो की। ये जानते नहीं, कुछ समझे नहीं, किसान नहीं है, समझ लीजिए। हाँ, समझ लीजिए। 5 किलो यूरिया घटा दिए हैं, थोड़ा दाम कम कर दिए, कह रहे हैं दाम कम कर दिए हैं। 5 किलो यूरिया डाई मैं लेके आया हूँ, DAP 50 किलो की बोरी थी। चलिए उससे भी बाहर निकलते हैं, और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आप बताइए, सरकार पर जब बनी, कभी मुख्यमंत्री बने तो उन पर बहुत सारे आरोप लगे कि भैया गुंडागर्दी दूर नहीं कर पाए। वो योगी जी की सरकार में दूर हुआ, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? इनकी गुंडागर्दी ये है कि दिन धारे आप सुनी है कि रोड के ऊपर गोली मारी जा रही है। कौन सुरक्षित है? आप बताइए, कौन सुरक्षित है? कौन? अरे गुंडागर्दी खत्म हो गई। जो हाँ महिला अनुसूचित जात की लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसको ले जाकर के हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक पेट्रोल डाल के फूंक दिया जाता है। ये कौन सा गुंडा राज नहीं है? क्या है? सिर्फ सबूत मिटाने के लिए, सीधा गुंडई का सबूत है। उन्होंने हिंदू धर्म में कहाँ ऐसा हुआ? क्या दलित नाम सुनकर के पीछे? अरे अब तक कह रहे थे मंदिर कब बनेगा, कहाँ बनेगा। अब मंदिर बन रहा है, धारा 370 हटी, 35 ये हटा। जब सबको नहीं दिखाई दे रहा है तो कह रहे जो कामकाज हुआ, जिसके नाम पर वोट मांगा वो मिला, तो उसकी तारीफ भी होनी। हम तो बता रहे हैं राम को बेच रहे हैं, क्योंकि अगर ये राम को नहीं बेचते, संजय निषाद ने गाली दिया, अभद्र इनके वंशज है राम, अगर इनके दम है तो संजय निषाद का विरोध करना चाहिए। राम को नाजायज औलाद बताया, उनसे मिले हुए हैं, भाजपा से मिले, इनका खून नहीं खौला। ये कैसे क्षत्रिय है कि इनका खून नहीं खौला? विरोध हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। एक मिनट, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान थे। जरा अच्छा, एक सवाल वो कर रहे हैं कि जैसे कोई भाजपा पार्टी के साथ दल जुड़ जाता है और वो राम के लिए अभद्र शब्द यूज करता है, तो उनका कहना है कि उस पर सवाल क्यों नहीं उठता है? वो पार्टी क्यों नहीं बोलती है कि हमारे दल में ऐसे लोगों ने ये कहा और उसको निकाल देना चाहिए? उनका ये कहना। नहीं, बातचीत बैठक हुई, अब जनता के बीच में थोड़ी उसको लेके आएंगे। हाँ, ये भी बात है। चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं। अच्छा, उनसे पूछे, आप ना बोलेंगे? अच्छा, थोड़ा तो बता दीजिए, इशारा ही कर दीजिए, विकास किसने किया? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कुछ नहीं बोल पाएंगे। चलिए, वो कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं। और भी लोग हैं, उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? हाँ, वो वोट नहीं देते जो बताना नहीं चाहते हैं। सही बात है, वोट नहीं देते जो बताना नहीं चाहते। बोलिए तो सही कि किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। पसंद कर रहे हैं। अच्छा, खुद को पसंद कर रहे हैं। खुद को पसंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम खुद को पसंद कर रहे हैं। चलिए और लोगों के साथ जाते हैं पीछे, क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ, आप बताइए, कहाँ पीछे खिसके जा रहे हैं? आए तो ऐसे आए कि नॉन स्टॉप बोलते चले गए। आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। आप बताइए। बोलबे करी 4 लाठी यही दबावा तो आई के। अच्छा, अगर उनका विरोध है भाजपा का, विरोध करा जाए, 4 गाड़ी सही घरों से निकाला। नहीं, किस पार्टी से डर लगता है, किससे डर लगता है? ये तोहरे सरकार से। अच्छा, हमरे सरकार। हाँ, हमरा सरकार के जोगी बाबा के। हाँ, खदिया जहाँ बताओ था कहाँ ले जाए छोड़ी, जब कुल खवाई लिहा।
अच्छा एक और बात बताइए, गौशाला भी बनी, उनको लेकर के अरे गौशाला कहाँ है? जोगी बाबा का मंदिर बा। अच्छा कहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब जगह जगह गौशाला नहीं दिख रही है आपको? कौन है देखा बा हमारे सबका? अच्छा, इस क्षेत्र में कितनी गौशालाएं बनी हुई है यहाँ पर? यहाँ कोई नहीं है, बैसिंग में एक है, एक गाड़ी भूसा 3 बार तौलाया जाता है। अच्छा क्या कह रही हैं अम्मा जी, बनी या नहीं बनी? कहाँ यहाँ बना, हम तो नहीं जाने, यहाँ कुछ नहीं नहीं मिला है यहाँ पर गौशाला। चलिए वो कह रहे हैं पीछे गौशाला नहीं है। अच्छा एक और सवाल भी उठता है, खुले पशु हैं किसके? आप ही लोगों के हैं, तो सरकार थोड़ी ना उनको। अच्छा तो हम लोगों के पास भी थे, उस समय भी पसते थे, इतना परेशानी क्यों नहीं थी? तो गोकशी को लेकर के सरकार ने बात की ना, वो कहेगी तो इसका कुछ बताइए क्या? नहीं, अगर इसके पहले भी सरकारें थी और हम लोग जानवर रखते थे, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों नहीं थी? इस सरकार आते ही क्यों प्रॉब्लम खड़ी हो गई? ये किसानों को खत्म करना चाहता है। चलिए बड़ा आरोप आप पर लग चुका है कि किसानों को आप खत्म करना चाहते हैं। जनता क्या क्या कह रही है सुन लीजिए जरा। कोई नहीं है, धान खरीदने वाला कोई नहीं है। दुकानों पर वो 10 रुपया 11 रुपया कुंटल बिक रही है। थोड़ी देर के लिए आ जाइए, इधर आ जाइए सभी लोग, तो बातचीत भी कर पाएंगे। जो समर्थक भी है वो भी आ जाइए, इधर आ जाइए। बसना है ना, कोई विरोधी नहीं है। जो अच्छा करेगा उसके समर्थक हैं, जो गलत करेगा उसके समर्थक एक अलग ही एंगल निकला है कि सब समर्थक है, जो अच्छा करेगा उसको सब समर्थन देंगे। तो अच्छा आपकी नजर में कौन कर रहा है? हमको जोगी मोदी और जोगी कोई काम अच्छा नहीं किए हैं हम लोगों के लिए। तो नोटबंदी विकल्प क्या है? अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश में। अच्छा नोटबंदी में जब की ना तो गरीबन मारे ना, बड़मनई मारे थोड़ा, बड़मनई बाबू ऐसे जाए निकाल ले। इसमें गरीब आदमी इतने पिस गए, इतने मारे गए, कोई बताने वाली कोई बात ही नहीं रह गई है। आप समझ लीजिए। नोटबंदी को लेकर के अम्मा जी ज्यादा गुस्से में दिखी, वो जब से नहीं बोल रहे। नहीं बोल नहीं रहे बहनी, नोटबंदी में गरीबे लोग मरे हैं, बड़मनई लोग नहीं मरे हैं। जे गरीब जे लैंग लगात ना, भूखे प्यासे गिरे बेहोश हो जाए, उनका डॉक्टर खिया ले जाए, पैसा लेकर बन कर नोटियो बंदी होत रहे, जब बदली होत रहे तो वो बदली भारी पड़ गई है। कहे नहीं ले लैंग लगा पड़े, घाम ही तरीके का धूप, चक्कर नहीं आएगा, प्यास नहीं लगेगा। बिल्कुल। अच्छा इस बार योगी जी को तो जानती होंगी? कहे योगी जी को जानती हैं? अखिलेश जी को भी जानती होंगी। अब दोनों में से बढ़िया कौन है आपके लिए? देखो हमारे लिए केहू नहीं बढ़िया। अच्छा कोई बढ़िया नहीं? नहीं, हम लोग का वोट देश मतलब सुनो, वोट देश मतलब सब अपनी कुर्सियाँ खातिर लड़त हैं। अच्छा हम लोग वोट से मतलब नहीं है, कुर्सी से मतलब है। आए भाई अपने कुर्सियाँ खातिर दुनिया लड़त है ना, वो अपनी कुर्सी खातिर। गरीब है कितना का बनाए देते गरीबन का, क्यों बनावत है? तो वो अपने कुर्सियाँ खातिर लड़त है, अपना धरा थी। अच्छा सरकार ने तो गरीबों के हिसाब से आवास योजना भी दी है, शौचालय योजना भी दी है, वो कितनी मिल पा रही है धरातल तक? का शौचालय पहले नहीं थी क्या आवास योजना? अच्छा चलिए और लोगों से भी जानते हैं। आप बताइए चाचा, आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार से जनता परेशान है, महंगाई बढ़ गई, डीजल पेट्रोल बढ़ गया, गन्ने की पर्ची नहीं दे रहा है, बकावा नहीं मिल रहा है, क्या क्या गिनाया जाए उससे? गन्ने की पर्ची नहीं मिली? कहाँ मिल रही है गन्ने की पर्ची? वो तो कह रहे क्लीन चिट खरीदा जा रहा है, सब किसान खरीदा जा रहे, बच्चे नौकरी मांगने लाठीचार्ज हो रहा है। गन्ने की पर्ची 69,000 किसान की घोटाला किया, 69,000 मास्टर की भर्ती में ओबीसी का कोटा बहाल नहीं किया उसने। और क्या क्या दिक्कतें रह गई? तमाम दिक्कतें खड़ी है, ऐसी सरकार को तुरंत हटाना चाहिए। चलिए ये आपने बता दिया, नाराजगी क्या क्या है? नाराजगी सरकार के हर जगह समर्थक ये गिना रहे हैं कि जगह नाराजगी है। 370 हटी हाँ, और 370 से क्या लेना देना है? जहाँ है तहाँ है। यूपी की बात करो, उत्तराखंड से आकर यहाँ सरकार चला रहा है, इसको अपने यहाँ सरकार चलाना चाहिए। देश को लेकर नहीं, उधर चलाना चाहिए। हमारे प्रदेश में अलग सरकार होनी चाहिए, उसको यहाँ नहीं आना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा किस बार कितना हावी आने वाला? राम मुद्दा खत्म हो चुका है। अच्छा खत्म हो चुका है, कोई मतलब नहीं है। राम लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा दिया किसानों के ऊपर, 4 किसान मारे गए, उस पर क्यों नहीं उसको हटाया? वहाँ से केंद्र से हटाना चाहिए ना। ये कह रहे हैं मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया जा रहा है, जब उन पर इतने आरोप प्रत्यारोप की चीजें निकल तुरंत हटाना चाहिए। उसको बार बार दे रहे हैं कि जमानत दे दीजिए, जमानत दे दीजिए। हर जगह होंगे फिर तो पूरा, जब इतना ज्यादा जागरूक क्या? हो रहे हैं आप, टीवी तो रोज देखते हैं। टीवी तो देखते ही हैं। ऐसी सरकार किसानों की में एक पैसे का काम नहीं कर रही है। हम बता दें जैसे पहले ये मीडिया जो है, ये मीडिया जो है, ये मीडिया किसानों की बात को अच्छी तरह से अच्छी तरह से परेशानी नहीं करती है। ये आपकी मीडिया
ये किसानों की बात को दबा देती है। ये केवल मोदी करते हैं। कभी कहते हैं हमारी सरकार, मतलब सब चीजों का ठीकरा हम पे ही फोड़ना है और दिखाएंगे भी हमें। फोड़ा जाए, आप लोग सही ढंग से प्रचार नहीं करते हैं। बारे में बता दें हमको, टीवी वाले में। मुझे ये बताइए, मैं इस नहीं, जरूर दिखाऊंगी। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कहना चाहते हैं इस कैमरे के जरिए कि जो दिखाऊं और बताऊं? इतनी महंगाई आ गई है, 400 का सिलेंडर 1000 दे रहे हैं। डीपी उनकी सरकार में 600-800 की मिल थी, इस समय 1200 की मिल रही है। गेहूं, धान, गन्ने के दाम ये 5 साल में 25 रुपया बढ़ाए हैं। 5 साल में 25 रुपया, तो महंगाई कहा जाएगी। डीजल हम लोग 90 रुपए ला रहे हैं, 90 रुपए के डीजल रहा है। गन्ने का दाम हमारा 25 रुपया बढ़ा है। ऐसा क्यों किया गया है? बराबर बढ़ाना चाहिए ना। पूछा जाए कि जैसे सपा और बसपा आई, बीजेपी में कितना काम देखा जो देखिए, बीजेपी सामंतवादियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है। अच्छा, बसपा अपने ढंग से है, वो गाहे बेगाहे उसी से सरकार बनाएगी हमेशा। बनाया है, फिर बनाएगी अगर मौका मिला उसको। अच्छा, बहुमत में नहीं आई सरकार अगर से तो बसपा और भाजपा मिलकर सरकार चलाएंगे। अच्छा, बसपा और भाजपा मिलकर के सरकार कीजिए। और अकेले दम पर तो हम जरूर 325 सीट अखिलेश ला रहे हैं अपने दम पर। अच्छा, 325। और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि 325 सीटें अगर ये लोग जबरदस्ती मीडिया वाले प्रचार अखिलेश का कर लेंगे, उनका कर लेंगे, जोगी जी का तो वो लोग बेईमानी करेंगे मशीन में, वोटर लिस्ट में नाम कटवाएंगे किसानों का। चीज बताइए, अगर मैंने ये वीडियो दिखा दी तो मुझ पर तो ठप्पा ना लगाएंगे कि मैं किसी का कहाँ लगेगा? अरे यही एक मुद्दा थोड़े है, हर जगह दबाया जाता है, हर जगह। तो इस बार देखिए, ये गंभीर मुद्दा है। अभी तक हम बात कर रहे हैं ताकि आपकी बातें निकले, उसी ढंग से आप में जो है कहीं ना कहीं घुल मिल रहे हैं। पर एक गंभीर मुद्दा है कि जब बटन दबाने जाएंगे, जी हाँ, उस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो दिमाग में चलेगा कि इसके नाम पर इस समय हमें समर्थन किसी और को देना है? समर्थन किसी को देना नहीं, हम लोग डायरेक्ट अखिलेश की सरकार बनाएंगे। वो 10 लाख बेरोजगार को नौकरी देंगे। ये 15 लाख खाते में कहे थे देने के लिए, एक भी नहीं दिया है। इसलिए इसके विरोध में हम लोग सारे नौजवान जो बच्चे हैं, इनको नौकरी की जरूरत है। इस समय इनको नौकरी नहीं मिल रही है। सवाल उठा। इस बीच आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हमने कहा कि जैसे पहले ज़माने में राजा महाराजा के यहाँ दरबारी कब हुआ करते थे, तो उनका एक काम था, जो अच्छे कवि थे तो राजा की गलतियों को दिखाने के लिए कविता करते थे, और तब राजा उनकी कविता को सुनकर संभल जाता था। और लेकिन ऐसा तमाम कवि थे कि सिर्फ उनकी नामुमकिनी करते थे, उनकी चापलूसी करते थे, वो राजा भ्रष्ट हो जाता था, वो समाज भ्रष्ट हो जाता था, वो राज्य भ्रष्ट हो जाता था कि उन्हीं के पक्ष में। तो तमाम मीडिया के लोग हैं जो दिखाएंगे, जो अच्छे हैं वो दिखाएंगे, नहीं तो पूरी तरह से 90% मीडिया इस समय जोगी और मोदी की रखेलू कब हो चुके हैं, जैसे पहले राजा महाराजा रखते थे, पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर। अगर अखिलेश गलत करेंगे तो वो भी दिखाएंगे, और अगर योगी जी गलत करेंगे तो वो भी दिखाएंगे, तो क्योंकि हमें किसी पार्टी से फर्क ही नहीं पड़ता। हमने बता दिया कुछ अच्छे लोग होते हैं, जैसे कपिगंग थे, उनके राजा ने कहा कि सारे हमारे जितने और राजा महाराजा हुए तो कविता अच्छी करते थे, हमारे पक्ष में बोलते थे, तुमने हमारे बारे में नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा जब आप कुछ करबे नहीं किया तो मैं क्या लिखूं? सवाल है मेरा छोटा सा कि इस बार भाजपा मैदान में है एक बड़े मुद्दे को लेकर के, वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में गुंडागर्दी दूर हुई है, जो इस यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर के आप लोगों के दिमाग में कितना फर्क पड़ने वाला? हाँ, जो सारे गुंडे जो थे 90% इनके साथ हो गए, वो सन्यासी हो गए, जैसे जोगी हो गए। जोगी के ऊपर कई मुकदमा था, लेकिन वो अपना मुकदमा सबसे पहले बैठने के बाद वापस ले लिए और कह दिए कि ठीक है। उसी तरीके से जो इनके यहाँ गया, गंगा नहा लिया, और जो बाहर 2-1 थे वो चाहे ठीक ही थे, सुधर ही गए थे, लेकिन उनको प्रताड़ित करने का काम किया। और गुंडा से भी बात कर लेती हूँ मैं। आप बताइए किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, अखिलेश यादव, योगी जी? इतना ही बताइए। अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव, आप बताइए। अखिलेश यादव, योगी? अखिलेश आप बताइए। अखिलेश यादव। अरे अखिलेश यादव, योगी जी, और पीछे बीजेपी के समर्थक खड़े हैं। अब आप बताइए, बहुत सारे आरोप लग गए हैं आप पर, एक के बाद एक, कि भैया ये कहीं ना कहीं हमको बरगला रहे हैं। इस कोरोना काल में जो भी बीता है, विपक्ष न अखिलेश जी का पता था, न मायावती जी का पता था। योगी जी यहाँ से लेके नोएडा तक जाते थे, और ये मिथ्या थी कि जो
नोएडा जाएगा, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इसी डर से ना अखिलेश जी गए और ना मायावती जी गई, लेकिन योगी जी 3 बार गए। उनको शासन सत्ता लोभ नहीं है, उनको महामारी में उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और कोई विपक्ष के नेता बताए कोई गया हो? ये बताइए विपक्ष को लेकर के कहना चाहते हैं वो, अब आप बताइए। लोगों से पूछिए, साढ़ बछो सब चर खा रहे हैं, ये कहाँ सो रहे थे? 100 रुपया किलो था, 200 रुपया किलो सरसों का तेल खा रहे हैं। जो सामान 10 रुपए की चीज थी उसको हम 50 ने 70 साल में नहीं किया, 7 साल में पूरा देश बेच डाले। क्या हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ है? इनको वोट नहीं, इनको जूते की माला दी जाएगी। हाँ, आराम से बताइए। देखिए वो कह रहे हैं 70 साल में जो कांग्रेस ने कमाया था 7 साल में सरकार ने बेच दिया है। उनका ये सवाल है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कमाया क्या था आप ये बता दीजिए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? सब कुछ बनाया था, क्या नहीं बनाया था? आजादी से, आजादी के बाद से उसने क्या बनाया था? सब कुछ बनाया था। ये सड़क किसने बनाया? क्या कहना जितनी भी चीजें बनी कांग्रेस ने ही तो बनाई है। बीजेपी ने क्या बनाया है? बीजेपी का ये गिना है, हम कांग्रेस का गिना रहे हैं। जितने आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जितने बनी है सब कांग्रेस की देन है कि नहीं है? राज कर रहे थे तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे भैया। अब 7 साल की बताइए, 7 साल में कितना विकास हुआ? 7 कितने दोनों बात कर रहे हैं तो करने दीजिए। ये इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताएं कितने बने? बीजेपी सरकार में कितने बने? कुछ भी बना अरे प्रचार करने गलत प्रचार नहीं चल रहा है यहाँ किसी का, केवल बातें। कितना रोजगार बीजेपी ने दिया है इसको ये बताएं। वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। 18 में लड़के पास हुए हैं, ये नहीं गई है। जो ओवर एज हो गया है उसका क्या होगा? यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है रोजगार को लेकर के और शिक्षा को लेकर जो के। तो ओवर एज हो गया 2 साल में उसकी उम्र खत्म हो गई नौकरी करने की, क्या करेगा वो? अब इस पर क्या कहना? ना आपकी बात सही है। सुनिए, इसके पहले क्या कलेक्टर थे लोग? 6.5 लाख रोजगार दिया योगी जी ने उत्तर प्रदेश में। किस क्षेत्र में दिया है? क्षेत्र में दिया है, पुलिस की भर्ती में दिया है, बिन घटा दिया, लूटपाट के फ्री में। पेपर देने बच्चे जाते हैं, पेपर आउट हो जाता है। पेपर दे सब लीक हो नाक कटा लिया, नाक कटा लिया। ये बताइए 27 साल ना 50 साल का ये सपना देख रहे हैं, लेकिन 5 साल के लिए नहीं आ पाएंगे। अब जनता इनको समझ चुके हैं और इनके आदमी अगर निकलेंगे वोट मांगे जूता से मारे जाएंगे। और सब चीजें बोलिए पर ऐसे शब्द नहीं, किसी के लिए भी मत बोलिए। देखिए ये सब ये बताइए, आपत्तिजनक। जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं उनको सरकार 1100 रुपये दे रही। 1100 रुपये में क्या मिलेगा बताइए? बच्चे का कपड़ा बनवाएंगे कि बच्चे का बैग लेंगे कि बच्चे का जूता लेंगे? वो बात नहीं है। चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे योगी जी, जो उनका काम सही हो उसको तो सही कहो कि ये सही कर रहे हैं। गलत है तो गलत, तो दुनिया जनता विरोध। बताइए, राम मंदिर बन गया, कितने लोगों को उससे भूखमरी से राहत मिली? बताइए, राम मंदिर बनने से कितने लोगों का पेट भरा? कहना है जनता ने ये मांगा था या नहीं मांगा था? देखिए, जनता ने कुछ नहीं मांगा था। जनता ने कुछ नहीं मांगा, विकास मांगा था। और ये विकास 15 लाख रुपए देने के बदले राम मंदिर फालतू का दे दिया। वो कह रहे फालतू का दे दिया। जब आस्था का कोई किसी खाई नहीं है, भूखे मर जाए, आस्था कहाँ है? हम भूखे मर जाए, हम भूखे मर जाए। बतासा नहीं बेचने पाएगा गरीब आदमी, बतासा नहीं। उसका भी टेंडर अडानी और अंबानी। एक पाव दाल लाया हूँ, दूध का जो है 40 रुपए पौवा है। उनकी बातें भी सुन लिया। 40 रुपए पौवा है। ये उर्द एक पाव में लाया हूँ, गरीब आदमी होकर के 40 रुपए पौवा है उर्द। नहीं, कुछ कोई बात ही नहीं है यार। विकास की बात होगी और विकास में 0 बैलेंस पे आए हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे इस बार बटन पे भी दिखेंगे, ईवीएम में भी दिखेंगे? ईवीएम अगर हटा दें तो ये चौपट हो जाएंगे, 100 साल नहीं आ पाएंगे। फिर वही बात वो कहेंगे, जहाँ जीत गए तो वहाँ कह दिया कि ईवीएम ठीक है। ईवीएम को यहाँ की जनता एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, एकदम नहीं चाहती है, नहीं चाहती ईवीएम, ईवीएम चाहती है। अगर सरकार के अंदर दम हो तो बैलेट पेपर पे चुनाव करवाए। वो बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? दुनिया तकनीकी भाग रही है, लोग और पीछे जा रहे हैं। बैलेट पेपर ही चाहिए, वो कह रहे पीछे जाना चाहिए। बढ़िया वो देसी ईवीएम से वो बैलेट पेपर से कराता है। नहीं बैन कर दिया, क्यों बैन कर दिया? जापान, अमेरिका सबने बैन किया कि नहीं? माहौल देख लो क्या गर्म हुआ पड़ा है। ना कोई चाहता है कुछ जानना, बस जिसने जो ठान लिया है वो वही करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता की बातें निकलवाई जाए, क्योंकि देखिए कोई अपनी नौकरी करके आ रहा है,
कोई यहाँ थोड़ी बहुत दाल वाल लेने के लिए आ रहा है, जो जैसा चल रहा है उसका मजदूरी वजदूरी कर करके सभी लोग आ रहे हैं। माहौल क्या है इस बार यूपी का, आप क्या कहते हैं? बहुत सही है, बहुत सही है। तो इस बार जनता जागरूक दिख रही है? जागरूक देख रही है, जागरूक है? हाँ जागरूक। चलिए, ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर और सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि ये कोई नहीं दिखाएगा आपको, जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि धरातल पर हालात क्या है। थोड़ा सा पीछे भी हो जाएं तो देखते रहिए ऐसे ही नेशनल पिलर को, क्योंकि हर अपडेट आपको यहाँ से मिलेगी। सतर्क रहें हम भी और आप भी, साथ में यूपी की हर अपडेट पर ख्याल करिए कि क्या कुछ सभी नेता बोल रहे हैं, तो उस पर आपको कहीं ना कहीं जितने भी एनालिस्ट हैं वो सोच रहे हैं कि कौन कितना बेहतर है। लास्ट में तो ये जनता ही तय करेगी, चाहे कितना भी आप स्पेशलिस्ट बन लीजिए, जनता ही तय करने वाली है यूपी की आखिरी में क्या होगा। अगर इनकी एक एक बात को सुना जाएगा तो समझ जाएंगे कि इस बार मत किस चीज को जाने वाला है। आप देखते रहिए नेशनल पिलर। फिलहाल के लिए नमस्कार।